नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कि जो कोई भी फिगर है हमारे पास, उस फिगर का एरिया कैसे काउंट करते हैं और उसका वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है। तो इस चैप्टर में आज यही देखेंगे कि जितनी भी प्रकार की जो सरफेस जो फिगर्स होते हैं उनका एरिया निकालना और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले जो 2 डायमेंशनल में जो भी फिगर्स बनते हैं हमारे पास, उनका एरिया फाउंड आउट करते हैं। अपना फर्स्ट आता है ट्राइंगल, त्रिभुज। अब ट्राइंगल किसे कहते हैं कि 3 भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को क्या बोला जाता है? ट्राइंगल कहा जाता है। अर्थात 3 साइड से जो क्लोज सरफेस होती है उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। अब त्रिभुज होता है वो 2 डायमेंशनल में होता है, अर्थात द्विविमीय निरसन ज्यामिति में होता है। तो उसका अपना आयतन तो फाइंड आउट कर नहीं सकते कि आयतन मेजर जो होता है, एक्चुअल में आयतन होता क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा उसकी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, ग्रहण करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है, वह क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। चाहे किसी भी अपन सरफेस या फिगर की अपन अगर आयतन वॉल्यूम अगर काउंट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो किसी भी वस्तु को उसकी धारण करने की क्षमता, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कि मतलब कितना किसी वस्तु को ग्रहण कर सकती है, वो उसका आयतन कहलाता है। और जो एरिया होता है किसी भी वस्तु का, जो एरिया है कि उसके द्वारा जो घेरा गया और जो क्षेत्रफल है वह उसका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। कि अर्थात कोई वस्तु कितना स्थान ग्रहण करती है, घेरती है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन जितना स्थान घेर रही है वो इसका है सरफेस, अर्थात ये इसका है एरिया। ये इसका जितना स्थान ये घेरती है वह स्थान इसका क्या है? एरिया या क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये 2D डायमेंशन में आता है त्रिभुज। तो त्रिभुज यह 2D डायमेंशन में आता है। तो 2D डायमेंशनल में जो भी फिगर्स बनते हैं उनका कभी वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता, अर्थात उनका आयतन नहीं होता है। तो उनकी क्या तो एक तो अपन निकाल सकते हैं उनका परिमाप, या जैसे गोल है कोई तो गोल का अपन क्या निकाल सकते हैं? परिधि निकाल सकते हैं और उनका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल था, इसका जो परिमाप होता है, चाहे कैसा भी कोई ट्राइंगल हो, चाहे अपन चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ का परिमाप क्या होता है? उनकी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। अर्थात अगर ये A B C अगर इनको जोड़ दूं, A + B + C, तो ये इसका क्या है? परिमाप है। इसका एरिया हम जानते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये अगर आधार यहाँ से, इस सिर से यहाँ पे इस पर लंब डाल दूँ मैं और इसकी लंबाई निकालूंगा, ये इसकी क्या कहलाती है? हाइट। तो यहाँ से कितना आएगा? 1/2 इंटू आधार कितना है? A इंटू हाइट h। तो इस प्रकार अपन किसी भी ट्राइंगल का अपन क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। अब इसके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। एक अपन हीरोन सूत्र से भी निकालते हैं। हीरोन सूत्र जिसे अपन पढ़ते हैं कि अर्ध परिमाप होता है ये A + B + C/2, ये इसका अर्ध परिमाप है। फिर इसका एरिया का फॉर्मूला अपन लगाते हैं कि S कोष्टक S - 1 S - B और S - C। इस प्रकार हीरोन का सूत्र से भी अपन किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। अगली जो अपना फिगर है जिसे अपन बोलते हैं वर्त। वर्त की जो ये इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस है, परिधि क्या होती है? यहाँ पे भुजाएं तो है नहीं, इसलिए अपन इसको परिमाप नहीं बोल सकते इनकी। तो इसका जो फिगर है इसको बोलते हैं परिधि। परिधि का मान होता है 2πr और इसका जो क्षेत्रफल होता है πr²। तो इस प्रकार हम 2D में जो फिगर्स होते हैं उनका क्या निकाल सकते हैं? परिधि निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? उनका एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है?
कोई भी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। और जो चतुर्भुज के इंटीरियर जो एंगल होते हैं, चतुर्भुज के जो इंटीरियर अंतः बिंदु, अंतः केंद्र, अंतः कोण, सॉरी, इंटीरियर जो एंगल होते हैं अंतः कोणों का योग वो होता है 360 डिग्री। और जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का जो अंतः कोण होता है उनका सम होता है 180 डिग्री। तो कोई कैसे भी ट्राइंगल हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, या ट्राइंगल हो, या षटभुज हो, या सप्तभुज हो, किसी प्रकार का जैसे भी अपने पास फिगर होता है, अगर उसका अगर अंतः कोण का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। ये अंतः कोणों के योग का सूत्र होता है, अंतः कोणों का योग। और जहाँ यहाँ पे जो n है ये है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अर्थात अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, त्रिभुज, त्रिभुज के जो इंटीरियर पॉइंट की बात करता हूँ, त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, तो n का मान कितना आ गया 3। तो ट्राइंगल में n का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ 3 पुटअप गया, 3 - 2 × 180। तो यहाँ कितना आ गया 1 × 180, इसका मतलब कितना है 180 डिग्री। इसी प्रकार चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज में चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, अर्थात n का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ n = 4 रखता हूँ, तो 4 - 2 × 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाता है 2 × 180, इसका मतलब आ गया 360 डिग्री। तो इसी प्रकार हम किसी भी, जैसे कोई फिगर हो, क्लोज फिगर हो अपने पास, तो क्लोज फिगर के जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम कैसे निकाल सकते हैं, n-2 × 180 डिग्री। तो इस प्रकार हम उसके अंतः जो कोण होते हैं उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो चतुर्भुज हैं। अब चतुर्भुज भी हम बहुत प्रकार के पढ़ते हैं। चतुर्भुज में आता है सबसे पहले वर्ग, ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की भुजाएं, ये चारों की चारों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, समान। ये तो ए, तो ये भी ए और ये भी क्या है ए। तो इस प्रकार की फिगर को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर क्या होता है कि जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल होता है और सभी भुजाओं का मान समान होता है। तो ऐसे फिगर को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो भुजा, इस भुजा का, इस भुजा का, इस भुजा का, चारों भुजाओं का योग कर दूंगा तो a + a + a + a कितना हो गया 4a। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 × भुजा, 4 × साइड, इसका मान क्या आ गया, इसका परिमाप का मान आ गया। ऐसे इसका एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है a × a, मतलब a × a, इसका मतलब क्या आ गया, भुजा स्क्वायर। वर्ग होता है, वर्ग की आकृति का जो अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार आगे आते हैं अपना नेक्स्ट फिगर। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, आयत कहलाती है, आयत कहलाती है। अब आयत का परिमाप की बात करते हैं। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। अगर ये a है और ये b है तो ये आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो ये भी a होगी, ये क्या होगी b। तो यहाँ से इनका योग क्या होगा, a + b + a + b। तो यहाँ से 2a + 2b, 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये क्या आ गया a + b। a क्या था, लंबाई, और b क्या था, चौड़ाई। तो इसको क्या लिखता हूँ, लंबाई + चौड़ाई। तो ये इस प्रकार आ गया परिमाप का सूत्र। की अपन जानते हैं कि जो आयत होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। इसी प्रकार यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल में यहाँ क्या लिखा था, भुजा × भुजा, तो यहाँ क्या आ गया, लंबाई × चौड़ाई। तो इस प्रकार किसी आयत का क्या निकाल सकते हैं अपन, एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आगे आते हैं, समचतुर्भुज आता है, समांतर चतुर्भुज आता है और समलंब चतुर्भुज आता है। तो उनका भी अपन क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल फाउंड आउट कर सकते हैं। अब अपना मेजर जो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि 3D की जो फिगर्स बनती है, 3D का मतलब आ गया कि त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में जो फिगर्स बनते हैं, जैसे
ये वर्ग है, तो ये वर्ग सब खूब सारे वर्ग मिलके घन बनाते हैं, और आयत मिलकर क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं। उसके बाद में बेलन बनता है, शंकु बनता है, गोला बनता है। तो इनके क्षेत्रफल और उनके आयतन के बारे में अपन बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो टॉपिक था वो है घन। फर्स्ट आता है घन। ये इस प्रकार की आकृति घन होती हैं और इसके प्रत्येक पॉइंट पे 3 भुजाएं होती है, 1, 2 और 3। और ये सभी की सभी क्या होती है, एक समान। अर्थात ये जितनी लंबाई की होगी उतनी ही लंबाई का ये होगा, उतनी लंबाई का ये होगा। अर्थात अपने पास अभी द्विविमीय जो निर्देशांक ज्यामिति में जो फिगर्स थे, आयत थे, वर्ग थे, समलंब चतुर्भुज था, ये ट्राइंगल था, ये सभी के सभी कैसे थे, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में थे। अर्थात वहाँ पे अपने पास कोई ना भुजा होती थी, या लंबाई या चौड़ाई होती थी, या लंबाई इंटू ऊंचाई होती थी। यहाँ पे हमें तीनों मिलेंगे, तीन मिलने का मतलब 3 साइड्स मिलेगी, लंबाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी और ऊंचाई भी मिलेगी। अब अपन घन देखा है अपन ने, जो एक गेम खेलने का सा आता है, जहाँ पे वो रंग होते हैं, सभी चारों तरफ अलग अलग होते हैं, तीनों सभी तरफ अलग अलग रंग होते हैं, उनको बाद में अलग करने का वो अलग तरीका से आता है। तो उस प्रकार एक घन की आकृति का आपने देखा होगा, वो एक घन कहलाता है। अर्थात अपने वजह से रूम है, ये रूम तो घनाभ की आकृति का होता है। अगर इस रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर बराबर कर दिया जाए तो ये भी किसका रूप ले लेता है, घन का रूप ले लेता है। तो ये घन क्या होता है कि ऐसा फिगर, ऐसा 3D फिगर या त्रिविमीय निर्देशांक में ऐसा फिगर जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऐसे फिगर को क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। अब बात करते हैं घन का सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया। अब एरिया क्या होता है कि इस घन के द्वारा पूरा टोटल घेरा गया जो जितना भी क्षेत्रफल होगा वो इसका टोटल क्षेत्रफल में काउंट हुआ। तो यहाँ से जो सरफेस इसका जो भी बनेगा घन में देखो ये कितनी सरफेस से बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अर्थात इसमें 6 जो सतह होती है, 6 जो सतहों से क्या मिलकर बना होता है, घन मिलकर बना होता है। तो जो भी सतह होगी, अब यहाँ से एक सतह है, जैसे मान लेता हूँ ये नीचे वाली ये सतह है। अब हमें पता है कि सेम इसके जैसे ही यहाँ पे होगी, और सेम इसके जैसे यहाँ होगी, सेम इसके जैसे इधर होगी, सेम इसके जैसे पीछे होगी, एक सेम क्या होगी ऊपर। टोटल 6 सतह होती है। तो एक सतह जो ये वाली नीचे वाली सतह है, इस सतह में या तो अपने पास लंबाई आएगी या क्या आएगी, चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई यही तो आ रही है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई इसमें इस समतल में सतह में नहीं आ रही। तो ये समतल सतह लंबाई और चौड़ाई जब बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ऐसी सतह कौन सी होती है, तो ऐसी सतह वर्ग होती है। तो ये वर्ग है, तो इस वर्ग की इस जो समतल सतह बन रही है, इस समतल सतह का एक सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग की एक सतह का। तो यहाँ से जो घन होगा वो एक सतह ये रही, एक सतह ये रही, एक सतह ये रही, एक सामने वाली, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। टोटल 6 सतह होती है। तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एक सतह का क्षेत्रफल कितना आएगा। ये एक वर्ग के टाइप की है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा का मान, जैसे मान लिया मैं ये भुजा है, इसका क्या हो गया 1। तो ये एक सतह का क्या गया क्षेत्रफल। सेम इसके जैसे ही इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, और पीछे भी होगी, और एक सामने वाली भी होगी। टोटल 6 सतह है। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, टोटल 6 सतह है। तो घन में हम जानते हैं कि घन में कुल 6 सतह होती है, और एक सतह का क्षेत्रफल ये है। तो 6 सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसका टोटल क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो ये इसका क्या आ गया, कुल क्षेत्रफल। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि घन का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई ऑफ भुजा स्क्वायर। अर्थात 6 इंटू साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके क्षेत्रफल के इक्वल होता है। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की। आयतन
आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी का आयतन जो होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब किसी का आयतन अगर निकालना, आयतन का मतलब होता है कि उसकी जो धारण करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है आयतन। आयतन का मतलब यहाँ क्या हो गया, जो ये आयतन होगा इसका मतलब हो गया जितना आधार होगा, आधार मल्टीप्लाई इंटू ऊंचाई, तो इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। आधार कैसा है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी है, घन की ऊंचाई भी कितनी है h, ये ऊंचाई भी कितनी है, भुजा के इक्वली है, तो ये क्या आ गई, भुजा। तो यहाँ से इसका आयतन का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आ गया, भुजा क्यूब। तो इस प्रकार घन का आयतन अपन मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में जब अपने नेक्स्ट जो फिगर आता है वो आता है घनाभ, इसको बोलते हैं क्यूब। अब करते हैं क्यूबॉइड, घनाभ। अब ये भी क्या है, ये अपने रूम के आकार का जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। कि ऐसी आकृति जिसमें जो भुजाएं होती है वो तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, अर्थात जिसके लंबाई का मान अलग हो, ऊंचाई का मान अलग हो और चौड़ाई का मान अलग हो। तो इस प्रकार की जो 3D डायमेंशनल होती है, अर्थात 3 डायमेंशनल में जो आकृति होती है इसको क्या बोलते हैं, घनाभ कहा जाता है। अर्थात ऐसी आकृति जिसके तीनों जो लंबाइयाँ होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, तब अपन इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं घनाभ, बोल देते हैं, क्यूबॉइड कहा जाता है। अब क्यूबॉइड का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्यूबॉइड का क्षेत्रफल। अब क्यूबॉइड में देखो इसमें भी 6 सतहें होती है। सबसे पहले देखो ये नीचे वाली सतह, एक ये सतह है, 2 3, एक सामने वाली सतह है, एक इसके पीछे वाली, एक ऊपर वाली। तो टोटल इसमें कितनी सतह होती है, 6 समतल सतह होती है। तो एक सतह का अपन क्या कर सकते हैं, इन सतहों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के क्या कर सकते हैं, अगर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, इसको बोल देता हूँ, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है, तब यहाँ से हम जानते हैं जैसा फिगर नीचे होगा सेम इसके जैसा ऊपर होगा। क्योंकि जितनी लंबाई के अपन जानते हैं कि कमरे का जितना नीचे की समतल सतह होती है तो छत भी उतनी ही सतह की होती है। अर्थात जो नीचे वाला जो एरिया होगा उसके बराबर होगा ऊपर वाला एरिया, और जितना एरिया इस समतल सतह का होगा उतना ही एरिया इस समतल सतह का होगा, और जितना एरिया इस समतल सतह का सामने वाली का उतना ही एरिया पीछे वाली सतह का होगा। अर्थात मैं अगर इस सतह का क्षेत्रफल निकालूं और इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो इसकी ऊपर वाली सतह का भी आ जाएगा। इस वाली सतह का निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस वाली सतह का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्या कर दूंगा, इस सामने वाली सतह का इसका क्षेत्रफल भी निकालूंगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके पीछे वाली सतह का भी आ जाएगा, और फिर सब सतहों का क्षेत्रफल में जोड़ दूंगा तो इस घनाभ का टोटल एरिया निकल जाएगा अपने पास। तो सबसे पहले देखो नीचे वाली सतह की मैं बात करता हूँ। इस सतह में क्या है, लंबाई और चौड़ाई, और ये क्या है, जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है और प्रत्येक कोण अपने को पता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये कैसे आयत, एक आयत बन गया। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, इसको दे दिया मैंने फिगर 1, इसको दे दिया फिगर 2, और इसको सामने वाला जो फिगर है इसको दे दिया मैंने 3, ये वाला फिगर। क्यों, क्योंकि नीचे वाले फिगर जैसा ही है, कैसा है, ऊपर वाला फिगर, और ये जो ये फिगर है साइड वाला इसके जैसा ये फिगर है, और ये सामने वाला जो फिगर है इसके जैसा क्या है, पीछे वाला फिगर। तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका क्षेत्रफल निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसका क्षेत्रफल निकाल के मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाद में पूरा के पूरा इस क्यूबॉइड का क्या निकल जाएगा, अपने पास एरिया आ जाएगा। तो इस फिगर 1 का एरिया, ये नीचे कैसा है, आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां से क्या आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सेम इसके जैसा ही क्या है, ऊपर वाली सतह भी है, तो नीचे वाली सतह है सेम ऊपर वाली सतह है, तो इस सतह का टोटल फिगर 1 का एरिया कितना आ गया, फिगर 1 का एरिया ये आ गया। ऐसे ही फिगर 2 का एरिया निकालेंगे, फिगर 2 का एरिया, फिगर 2 का एरिया कितना आ जाएगा, ये रहा लंबाई, ये चौड़ाई एंड
इंटू ऊंचाई, तो यहाँ से आ गया चौड़ाई मल्टीप्लाई इंटू ऊंचाई। फिगर 2 का आ गया। इसी प्रकार फिगर 3 का क्षेत्रफल या एरिया। फिगर 3 कैसा है, सामने वाली सतह है, सामने से वाली सतह ये होगा, इसका मतलब ये वाली सतह होगी, अर्थात यहाँ पे लंबाई होगी और ऊंचाई होगी, अर्थात इसका क्षेत्रफल कैसा आएगा, लंबाई इंटू ऊंचाई। अब हम जानते हैं कि ये 3 सतहों का क्षेत्रफल आ गया, तो नीचे वाली सतह थी सेम इसके जैसे ही ऊपर है, तो ये जितना एरिया है उतना ही ऊपर का एरिया आएगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल अगर इन सभी फिगरों को मैं जोड़ दूं तो अपने पास टोटल 6 फिगर होनी चाहिए, लेकिन अपने पास 3 का ही निकाला, क्योंकि इसके जैसा ही क्या है, ऊपर है, इसके जैसा इधर है, और इस सामने वाले के जैसे पीछे वाले का है। तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 सब में से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहाँ से इसका कुल क्षेत्रफल क्या बन गया, 2 कोष्टक L इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू एल, और यही हम इसका क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल जो आता है घनाभ का, ये हम यही पढ़ते हैं कि 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ये इस प्रकार से आता है इसका क्षेत्रफल। इसके बाद में बात करते हैं आयतन, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसको किससे गुणा कर देंगे, ऊंचाई से। तो आधार वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊंचाई से। तो इसका क्षेत्रफल आयतन क्या आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इस प्रकार जो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का अपन क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेलन, शंकु और गोले की। बेलन जिसे बोलते हैं सिलेंडर, गोला स्फेयर, शंकु जिसे बोलते हैं कोन। अब इनकी आकृति कैसे होती है वो देखना ही बात है। इसकी सिलेंडर के जैसा होता है, ये गोला होता है, कुछ गोल जो गेंद होती है गेंद के आकार की होती है, और शंकु होता है ये कोण के जैसा होता है, कुछ इस प्रकार के होता है। अब यहाँ से एक इनमें मेजर अंतर समझना, अगर मैं समान लंबाई की अगर ये लेता हूँ बेलन, और उतनी ही लंबाई का गोला लेता हूँ, और उतनी ही लंबाई का क्या लेता हूँ, शंकु लेता हूँ, तो मैं पता लगाता हूँ कि इनकी जो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी का मतलब इनकी जो धारण करने की, अगर पानी जैसे गेंद ले लिया, गेंद में इतना पानी डाल दिया, उतनी ही लंबाई का है, सब सेम ऊंचाई का है, जैसे जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई का ये है, और उतनी लंबाई का ये है। तो मेरे को यहाँ से एक चीज पता चलता है कि ये है ना, ये इसमें अगर 3 लीटर पानी आता है तो इसमें 2 लीटर आएगा, और इसमें 1 लीटर पानी आएगा। अर्थात जो इनका आयतन होगा, अर्थात इसका जो आयतन आएगा वो इससे 3 गुना आएगा, और इसका क्या आएगा, ये इसका क्या होगा, 2/3 गुना होगा। अर्थात इसमें जो पानी आएगा ना, गोले में जितना पानी आता है, अर्थात इसके अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके अंदर 3 शंकु आ सकते हैं। इसके अंदर कितने शंकु आ सकते हैं, 3 शंकु आ सकते हैं। अर्थात ये 3 शंकुओं जितना इसकी धारण करने की क्षमता है। और इसमें कितना है, जो गोला है, गोले में क्या है कि 2 शंकुओं को धारण करने की क्षमता है। अर्थात इसका जो आयतन होगा ये क्या आएगा, शंकु से 2 गुना आएगा, और इसका जो आयतन आएगा ये शंकु से क्या आएगा, 3 गुना आएगा। इसका मतलब इतना ध्यान रखना आप। इसके बाद में बात करते हैं, ये इसकी क्या गई, नीचे वाला आकृति कैसी है, ये इसकी रेडियस मान लिया, ये इसकी मान लिया मैंने ऊंचाई है h, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा, ये इसकी क्या आ गई, रेडियस,
और ये इसकी क्या आ गई, रेडियस, और ये इसकी सीधी ऊंचाई आ गई h, और ये इसकी है तिर्यक ऊंचाई l। अब यहां से देखते हैं सबसे पहले इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप या आधार की परिधि या परिमाप। अगर गोल होगा तो परिधि, और अगर गोल नहीं है तो उसका क्या जाएगा, परिमाप इनटू ऊंचाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है आधार की परिधि इनटू ऊंचाई, और जो आयतन है, आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। यहां से देखो आधार की आकृति कैसी है, वृत्त की जैसी है, अर्थात वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी कि परिमाप होगा, गोल होगा, इसका मतलब वृत्त की क्या होगी, परिधि। तो आधार का यहां से इसका फॉर्मूला बाद में लिख देंगे, पहले इसके क्षेत्रफल को काउंट कर लेते हैं। आधार की परिधि कितनी है, 2πr इनटू किससे मल्टीप्लाई करना, h से, तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 2πrh। तो इसका ये जो एरिया है ना, ये क्षेत्रफल, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा हमेशा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात ये सरफेस जो एरिया है ना, सरफेस एरिया काउंट करने का फॉर्मूला है कि उसका सरफेस का जो एरिया है, अर्थात जो इसके अगर ये जो बेलन है ये ऊपर से भी खाली है नीचे से भी खाली है, इसका केवल सरफेस जो पृष्ठीय सतह आ रही है ना, इसका क्या आ गया, ये एरिया आ गया 2πrh। अब इस जो क्षेत्रफल आया, यहां से मैं अगर इसका पूरा टोटल कुल क्षेत्रफल निकालना चाहूं, कुल क्षेत्रफल, तो इसका कुल क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, तो यहां पे देखो अगर मैं इसके ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह को भी बंद कर दूं तो इसका क्या आ जाएगा, पूरा टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वर्तों का क्षेत्रफल और जोड़ दूं तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 2πrh प्लस एक वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr, तो दो वर्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr²। अगर इसमें जोड़ दिया जाता है तो इसका टोटल क्या आ जाता है, टोटल एरिया आ जाता है। तो यहां से देखो 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा RH, और यहाँ क्या बचा R। तो यहाँ से इसका टोटल जो सरफेस ये एरिया आता है वो क्या आता है, 2πr कोष्टक r प्लस h। तो ये इस प्रकार क्या कर सकते हैं, किसी बेलन का अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल भी काउंट कर सकते हैं और इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी काउंट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। अब बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन क्या होता है, हम जानते हैं आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, और आधार कैसा है, वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये हो गया πr इनटू h। तो इसका जो बेलन है, बेलन का जो क्षेत्रफल आ गया, बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²h। तो यहां से हमें पता चल गया है कि इस बेलन का जो एरिया वॉल्यूम आया है वो कितना है, πr²h। तो इस प्रकार हम किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब यहां से हमें पता है, यहां से इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकु है, शंकु इसका 1/3 क्या रखता है, क्योंकि जो शंकु है, शंकु का जो आयतन है इसका, अर्थात इसकी जो धारण करने की क्षमता है, और मैंने क्या कहा था, किसी एक बेलन के अंदर 3 शंकु क्या आ सकते हैं, 3 शंकुओं को जितना ये धारण कर सकता है, और 3 शंकुओं को जितना धारण कर सकता है, इसका मतलब इसका जो आयतन आएगा इसका 1/3 भाग आएगा। तो यहां से मैं इसका डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसका जो आयतन आएगा, इसका आयतन कितना आएगा, 1/3 πr²h। और यहां से मैंने ये भी कहा था, जो गोला है, इस गोले का आयतन क्या होता है, इससे 2 गुना होता है। तो ये इस गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, तो ये 2/3 πr²h। तो ये गोले का आयतन आ गया। लेकिन अपन जानते हैं गोले में तो h होता ही नहीं है, अपने पास गोले में क्या रहा है, h। तो यहां से हम जानते हैं कि जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी होगी, जितनी ऊपर है उतना ही क्या होगा नीचे, ये इसकी हाइट है। अर्थात जो इसकी h है, h का मान 2r के बराबर है। तो यहां से मैं रख दूंगा इसमें, तो 2/3 πr²h की जगह मैंने कितना रख दिया, 2r। तो यहां से ये क्या गया, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4/3 πr² इंटू r कितना हो गया, r³। अर्थात गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 πr³। तो इस प्रकार ये गोले का क्या आ गया, आयतन। और ये किसका आयतन आ गया, शंकु का आयतन कितना हो गया, 1/3 πr²h। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। जो गोला होता है, वो गोला जो अपना क्षेत्रफल रखता है वो वृत्त का 4 गुना रखता है।
वृत्त का कितना गुना रखता है, 4 गुना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्थात गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया गोले का कुल क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। और कौन से गोले का कौन सा क्षेत्रफल आया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। गोले का कौन सा क्षेत्रफल आया है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय है ना, ये उसका क्षेत्रफल आ गया है। अब मैं अगर इस गोले की कटिंग करना चाहूं, इसको क्या कर देता हूं मैं, गोले को बीच में से कट कर देता हूं। अर्थात अगर इस गोले को बीच में से कट करता हूं तो कुछ इस प्रकार की से आकृति बनती है। इस प्रकार की आकृति बनती है कि गोले को मैंने क्या कर दिया, बीच में से कट कर दिया। अब इस गोले का जो बात करेंगे तो इस गोले का क्या करेंगे, पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोला होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस गोले का जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे जितना एरिया था उसका इसको 2 का भाग दे दूंगा, तो यहां से कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्थात इस गोले का जो अर्धगोला है, इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर। और मैं यहां से इस बात करता हूं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कितना हो गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल तो था ही ये वाला। तो इसके अलावा और कौन सा भाग आ गया, एक वृत्त जुड़ गया, ये वाला। ये इसकी यहां से इसकी कितनी थी, रेडियस। तो ये इसका क्या जुड़ गया, एक वृत्त और जुड़ गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्थात अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में बात करते हैं शंकु की। शंकु का आयतन हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर लिया कि ये शंकु का आयतन होता है। और यहां से मैं अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई और इसमें संबंध देखना चाहूं तो ये इसका क्या है, 90 डिग्री। तो इसके सापेक्ष ये क्या हो गया, लंब। तो यहां से ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। तो मैं अगर इसकी एल स्क्वायर का मान निकालना चाहूं तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इनमें ये आपस में संबंध होता है। और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, तो शंकु का क्षेत्रफल यहां से मैं निकाल सकता हूं। ये कितनी है, इसकी आधार का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल यही तो, आधार का परिमाप कितना है, 2 पाई आर इंटू एच। तो यहां से शंकु का क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन अपने को कौन सी ऊंचाई में चाहिए, तिर्यक ऊंचाई दी हुई रहती है अपने पास। तो इसका जो तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। यहां से अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं एल की फॉर्म में। और जो अपन निकालना चाहते हैं हम लोग, तो वो निकलता है, अगर यहां से निकालना चाहिए, आधार का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर, और इसकी एच काउंट करते हैं तो ये आता है एच। तो 2 पाई आर एच, यहां से ये भी आ जाएगी। लेकिन अपने को क्या निकालना है, इस तिर्यक ऊंचाई में निकालना है। तो ये एल के मान में निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर एल। तो इस प्रकार यहां पे इनका क्या निकाला जा सकता है, एरिया निकाला जा सकता है और वॉल्यूम निकाला जा सकता है।